पार्टी खाली बेड़ा है। नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सरकार और सेना के खिलाफ भड़का विद्रोह भयंकर रूप लेता जा रहा है, क्योंकि अब तक तो जनता ही सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही थी। अब वहां की पुलिस ने भी अपनी मांगों को लेकर बड़ी बगावत कर दी है। ये सब देखकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर कायरता और नीचता पर उतर आया है। वो इस आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलवा रहा है। आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाने के लिए मुनीर अब तक तो सेना का सहारा ले रहा था, लेकिन अब उसने आईएसआई के जिहादियों का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है। पीओके की जनता ने जिस तरह से बगावत का बिगुल फूंका है, उसने साफ कर दिया है कि जो पाकिस्तान दशकों से भारत के हिस्से पर अवैध कब्जा जमाए बैठा था, अब वहां की आवाम पर अत्याचार कर रहा था, अब वो उसके हाथ से निकलने वाला है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी जनता ने चक्का जाम और हड़ताल का आह्वान किया, जिसने शहबाज और मुनीर की सेना के होश उड़ा दिए। ऐसे में पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों का खून बहाने पर उतर आई है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना और ऐसे समर्थित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हथियारबंद लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं। इस गोलीबारी में कई लोगों की जान चली गई और 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद भी स्थानीय लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ घंटे पहले ही पीओके के मुजफ्फराबाद में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारी पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व आवामी एक्शन कमेटी कर रही है। कमेटी ने कुल 38 मांगे रखी है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों को खत्म करना है। गोलीबारी के बाद आवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख शौकत नवाज मीर ने चेतावनी दी है कि हड़ताल को दबाने की किसी ने भी कोशिश की तो हम बलपूर्वक जवाब देंगे। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके में जो हो रहा है वो हाल ही के प्रदर्शनों में सबसे बड़ा है। पीओके में आवाम इतनी भड़की हुई है कि पाक फौजियों से असला छीना जा रहा है। हर तरफ बुजुर्ग बच्चे नजर आ रहे हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना कितनी भी गोलियां चला ले, वो पीछे हटेंगे नहीं। पाकिस्तान के 3 इलाके बलूचिस्तान, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा, वहां पाकिस्तान ने अपने ही निर्दोष लोगों पर हवाई हमला किया था। ये विरोध का एपिसेंटर बन चुके हैं। ये इलाके इस्लामाबाद को खुला चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद, कोटली और बाकी इलाकों में फायरिंग की है। पाकिस्तान सरकार ने स्थिति को काबू करने के लिए पंजाब से हजारों सैनिक तैनात किए हैं। वैसे मुनीर की सेना का यह तरीका कुछ भी नया नहीं है। पाकिस्तान हुक्मरानों ने 1947 से लेकर अब तक मुल्क में जितने जुल्म सितम ढाए हैं, आवाम को रोटी रोजगार के लिए तरसाया है, उसका यही हश्र होना चाहिए था। इसलिए अब मुनीर ब्रिगेड को बलूचिस्तान में दौड़ा दौड़ा कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह से पीओके में विद्रोह की आग भड़की है, वो पाकिस्तान के लिए भी इस बात का सिग्नल है कि अब उसके हाथ से जल्द ही पीओके निकलने वाला है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।